एनकेआर जीके जीएस फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम में हम आज पढ़ेंगे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर को दर्शाया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका उपयोग किसी चीज की विशेषता, परिणाम बताने के लिए किया जाता है, जैसे यह, ये, वे, वह, इस, उसे, उन्होंने इत्यादि। उदाहरण के लिए, यह फिल्म बहुत अच्छी थी, यह किताब बहुत प्रसिद्ध है, इन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, वह कैमरा मेरा नहीं है, यह घर मेरे पिताजी ने बनवाया था, वे सब परसों पहुंच जाएंगे, उस तालाब में पानी नहीं है, यह गाड़ी खराब है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह पर किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग संदर्भ में या स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है कि किसको या किस चीज को संदर्भित किया जा रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ और उदाहरण, वह मेरा घर है, ये फल मीठे हैं, वे लोग गांव से हैं। तो ये, वह और वे, ये सब जो है निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का ज्ञात नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी। उदाहरण के लिए, बहुत कम लोग उनके विचारों को स्वीकार करते हैं। बहुत कम अर्थात कितना बहुत कम। कुछ मोमबत्तियां बची है, कितनी मोमबत्तियां बची हैं। उनमें से किसी ने भी मुझसे इसके बारे में नहीं पूछा, किसी ने भी। ये जो है कितने, कौन, किनमें से। दाल में कुछ काला है, कुछ, कुछ में क्या कुछ है। मुझे नहीं पता कि मुझे ब्लूबेरी मिलेगी या चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, तो ये भी अनिश्चयवाचक है। कल बहुत अधिक छात्र नहीं थे और केवल कुछ ही व्याख्यान में उपस्थित थे। तो कुछ ही और बहुत अधिक, ये कितना अधिक है और कुछ में कितना कुछ है। मुझे अपने सहकर्मी पसंद नहीं है, उनमें से कई बैठकों में देर से पहुंचते हैं। कई में कितने कई। तो ये सब जो है अनिश्चय को दर्शाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी है, जैसे हम कह सकते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता नहीं चलता है। अनिश्चयवाचक सर्वनामों का उपयोग आमतौर पर लोगों या चीजों के लिए किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं, कोई, कुछ, किसी, कुछ भी, कहीं भी, सभी, हर एक, कोई। ये सब जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन या बहुवचन में हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा बहुत छोटा सा सेशन था निश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम का। अभी हम लोग जो है देख लेते हैं चलिए इसी सेशन में हम लोग पढ़ लेते हैं हिंदी व्याकरण के नोट्स में प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का उपयोग प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, कब, क्यों, किसको, किसने इत्यादि। तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुमने मुझे किस लिए बुलाया और तुम किस कारण से रो रहे हो इत्यादि जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे प्रश्नवाचक सर्वनामों का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ये संज्ञा की जगह लेते हैं और वाक्य में विषय या वस्तु की जगह पर
काम करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनामों के कुछ उदाहरण है जैसे क्या, कौन, किसका, किसे, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए। प्रश्नवाचक सर्वनामों का उपयोग वाक्य में आमतौर पर प्रश्न की शुरुआत में किया जाता है, हालांकि वाक्यांश के आधार पर ये बीच में या अंत में भी आ सकते हैं। एक प्रश्न में एक से ज्यादा प्रश्नवाचक सर्वनाम भी शामिल हो सकते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग करने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चित सर्वनाम में अंतर यह होता है कि निश्चित सर्वनाम आमतौर पर किसी ऐसी चीज को संदर्भित करते हैं जिसे पहले से ही पहचाना जा चुका है, जबकि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी अज्ञात चीज को संदर्भित करते हैं। यही जो है इनमें विभेद होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम और निश्चित सर्वनाम में अंतर होता है। निजवाचक सर्वनाम तो वाक्य में जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, आप, अपना, स्वयं, खुद, मैं, हम, हमारा आदि जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है ये जो है स्वामित्व को, अधिकार को दर्शाते हैं कि ये काम अपने आप कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा। तुम हमेशा अपने को बड़ा समझते हो, खुद को बड़ा समझते हो। हमें हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, खुद से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपना काम खुद करो और हमें हमेशा अपने पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने लिए क्या चाहिए, ये सभी जो है अपने लिए, ये सब जो है ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिसको हम लोग माई सेल्फ, इंग्लिश में जो है सेल्फ लगा रहता है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे वह हमेशा आपस में खुशी से रहना चाहिए, हमें हमेशा आपस में खुशी से रहना चाहिए। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। भारत अपना काम खुद करता है। राधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। यह मेरी निजी पुस्तक है, वह मेरा विद्यालय है। निजवाचक सर्वनाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां है जैसे निजवाचक सर्वनाम का उपयोग वक्ता या लेखक के लिए अपने लिए करता है। निजवाचक सर्वनाम का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है बल्कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ करके किया जाता है और निजवाचक सर्वनाम स्वामित्व या संबंध के लिए संकेत करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।